आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संभल के सीईओ अनुज चौधरी को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी को राजनीतिक शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सरकार बदलेगी तो उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर पहुंचे। वो कोरोना काल में दर्ज हुए एक मुकदमे वारंट रिकॉल होने पर यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संभल सीईओ अनुज चौधरी पर बयान दिया और कहा, अनुज हमारे क्षेत्र के हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि वो किसी सरकार की राजनीतिक साजिश के शिकार ना हो जाए। वो किसान परिवार से आते हैं। जिस दिन सरकार का मतलब निकल जाएगा, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंकेंगे और वो जनता की नजरों में वो पार्टी बन जाएंगे। और दूसरी सरकारें जब बदलेंगी तो वो सरकार तो बदल जाएगी। तो नेता जो उनसे इस तरह के बयान या इनके बयान को जो इस तरह से जो है बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो हट जाएंगे, कुर्सियों से दूसरे आ जाएंगे। तो वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, इसलिए क्योंकि उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि उनको कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि वो तो खुद सुरक्षा कर रहे हैं वहां लोगों की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब सरकार बदलेगी तो नए नेता आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए उनके पिता ने भी चिंता जाहिर की है कि अनुज को कोई नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि हालांकि अनुज वहां पर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। अनुज को समय रहते ये समझना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं, जाने अनजाने में उसका फायदा सरकार को होगा। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो दिल्ली उनके धरने पर अपनी सहमति से जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिसके हक पर डाका पड़ेगा वो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेगा और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों पर हमले हो रहे हैं, उनकी नजर मुसलमानों पर है कि कौन उनके साथ खड़ा हो रहा है। ऐसे में अब हम उनके साथ हैं।